अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं फीमोरल ट्रायंगल के। सही है। सबसे पहले हमारे पास कि फीमोरल रिंग इज़ बाउंडेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। फीमोरल रिंग का पूछ रहा है कि उसके जो है ना, मैंने क्या बताया था, ये फीमोरल रिंग थी। फीमोरल रिंग के कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको बाउंड कर रहे थे। फीमोरल रिंग के एंटीरियर में आ रहा था हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, और पोस्टीरियर में आ रहा था पेक्टिनियस मसल। सही है। और हमारे पास मीडियल में आ रहा था क्या, मीडियल में आ रहा था लेक्यूनार लिगामेंट। और हमारे पास क्या आ रहा था, तीन कंपार्टमेंट थे ना, एक में फीमोरल आर्टरी थी, और हमारे पास फीमोरल वीन थी, और फीमोरल केनाल था। तो हमारे पास क्या था, क्या पूछ रहा है कि फीमोरल रिंग जो है हमारे पास, फीमोरल रिंग इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे बाउंडेड एक्सेप्ट किस में से नहीं है, तो ये है हमारे पास फीमोरल रिंग। सही है। फीमोरल रिंग का देखें तो हमारे पास इंटीरियर में क्या आता है, हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। पोस्टीरियर में क्या होता है हमारे पास, पेक्टिनियस। और पेक्टिनियस हमारे पास कहाँ से निकलता है, रेमस से, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस से, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस से। तो ये भी नहीं होता हमारे पास, ये भी नहीं हो सकता। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मीडियल लेटरल, कहाँ है हमारे पास, लेटरल में हमारे पास ये वाला लिगामेंट है, सॉरी मीडियल में, मीडियल में हमारे पास ये वाला लिगामेंट है, लेक्यूनार लिगामेंट। तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। बाकी बचे दो ऑप्शन। अगर हम लेटरल में देखें फीमोरल रिंग के, तो लेटरल में हमारे पास फीमोरल वीन है। फीमोरल वीन हमारे पास लेटरल रिलेशन में आती है, तो फीमोरल वीन भी नहीं हो सकती। बाकी क्या ऑप्शन बचा, फीमोरल आर्टरी। इसे करते हैं एमसीक्यूज सिंपल, सारे ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दो, बाकी जो राइट आंसर है ना उसको पिक कर लो। इजी है, सवाल भी बहुत इजी था। ये कैसे बताओगे, जब फीमोरल रिंग की सारी बाउंड्रीज याद होगी। और फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज कैसे याद होंगी, अगर ये वाला डायग्राम बनाओगे। सिंपल हो गया। सही है। उसके बाद आ जाओ, द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट। ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपके सर्वाइवल गाइड से निकाले। अच्छा, क्या बोल रहा है कि फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मसल है जो फ्लोर नहीं बनाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आपको वो पता होगा कि कौन कौन से मसल फ्लोर बनाएंगे, फिर ही आप बता सकोगे कि इनमें से कौन सा नहीं बनाता। अब फ्लोर कौन सा मसल बनाते हैं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास, कौन सा होता है, अडक्टर लॉन्गस। फिर हमारे पास होता है पेक्टिनियस। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए सारा सब रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ। फिर हमारे पास कौन सा होता है, इधर होता है हमारे पास स्वास मेजर, और इधर हमारे पास होता है इलियाकस। कैसे था हमारे पास, रिवाइज कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो आ गया फ्लोर। फ्लोर कैसे बन रहा है हमारे पास, पहले आ रहा है अडक्टर लॉन्गस, फिर आ रहा है हमारे पास पेक्टिनियस मिडिल साइड पर, फिर लेटरल साइड पर हमारे पास आ रहा है टेंडन ऑफ स्वास मेजर, फिर हमारे पास आ रहा है इलियाकस। तो अब देख लो, ऑप्शन जो नहीं हो उसमें उसको पिकअप कर लो। पिकअप अच्छा, क्या था, चलो भाई कहाँ गया, अरे 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 अरे, ये था ना, द फ्लोर ऑफ द फिमोरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मसल एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मसल नहीं बनाता, तो पेक्टिनियस बनाता है, ये नहीं हो सकता। अडक्टर लॉन्गस बनाता है, इलियाकस बनाता है, स्वास बनाता है। तो बाकी राइट ऑप्शन बचा हमारे पास अडक्टर ब्रेविस। कैसे है हमारे पास, ALP PMI, ये मैंने बताया था ना, ये हमारे पास है फ्लोर बनाएगा मीडियल फ्लोर, और ये हमारे पास बनाते हैं लेटरल फ्लोर। सही है। इसको करो हटाओ, फिर आ जाते दूसरा एमसीक्यूज। द फ्लोर ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, ये हो गया। द फिमोरल शीट इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ फेशियल। ये मैंने बताया था ना कि फिमोरल शीट की दो लेयर्स होती हैं, एक इंटीरियर में और एक पोस्टीरियर में। फिमोरल शीट की दो लेयर्स बतानी है, कौन सी होती है, एक इंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है। इंटीरियर होती है हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, पोस्टीरियर होती है हमारे पास फेशिया इलियाकस। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, फेशिया इलियाकस एंड फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। इजी है एमसीक्यूज, फिमोरल ट्रायंगल से इतने मुश्किल नहीं आते। फिर क्या है हमारे पास के, अच्छा फिर हमारे पास, इसको इधर से करते हैं कि विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट मीडियल इन फिमोरल शीट। फिमोरल शीट में हमारे पास मोस्ट मीडियल कौन सा होता है, बता के आया हूँ मैं कि फिमोरल शीट में हमारे पास
तीन कंपार्टमेंट होता है। एक हमारे पास सबसे लेटरल में होता है जिसमें हमारे पास फेमोरल आर्टरी होती है और इधर एक नर्व भी होती है। फिर मैंने बताया था बीच में एक और होता है जो कि फेमोरल वीन होती है जो कि इंटरमीडिएट में आता है। और सबसे जो होता है हमारे पास मीडियल होता है जिसमें हमारे पास लिम्फ नोड आता है। क्या आता है हमारे पास? लिम्फ नोड आता है। लिम्फ नोड आता है। तो इसमें बोल रहा है कि मोस्ट मीडियल क्या होता है हमारे पास? फेमोरल लिम्फ वेसल। लिम्फ इस फेमोरल केनाल होता है। फेमोरल केनाल में मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास लिम्फ नोड पाया जाता है, एक हमारे पास लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं और एक हमारे पास फेट होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ दूसरा एमसीक्यूज। द मसल नोन फॉर टेलर मसल, ये तो सार्टोरियस होता है, तो मैंने पहले बताया था। उसके बाद है ये कि अरे ये फुल एमसीक्यूज नहीं आ रहा, 2 मिनट। इधर से बोला कि 9 ईयर ओल्ड वाज ब्रॉट टू द डॉक्टर विद सीवियर पेनफुल स्वेलिंग इन द ग्रोइन में क्या हुई है? स्वेलिंग हुई है। सही, एमसीक्यूज को समझो। ऑन एग्जामिनेशन शी वाज फाउंड टू हैव इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल्स। एक्सटर्नल जेनिटल्स में क्या हुआ? इसको इन्फेक्शन हुआ है। विच हैज स्प्रेड टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के पास वो इन्फेक्शन चला गया लिम्फ वेसल्स के जरिए। फिर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन्वॉल्व इन दिस पेशेंट। तो बोला कि इस पेशेंट में कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। मैंने बताया था आपको कि क्या बताया था कि हमारे पास जो हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फ नोड होते हैं उसमें हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारे पास ये वाला वर्टिकल ग्रुप, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल ग्रुप को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है हॉरिजॉन्टल मीडियल में और लेटरल हॉरिजॉन्टल में। तो जो हॉरिजॉन्टल मीडियल है ना हमारे पास, अपर लेटरल हॉरिजॉन्टल ग्रुप हमारे पास, वो हमारे पास ग्लूटियल रीजन से करता है। और जो हमारे पास अपर मीडियल है ना, वो करता है हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से। तो पूछ रहा है कि एक्सटर्नल जेनाइटल में इन्फेक्शन हो गया, अगर इन्फेक्शन हो गया तो कौन से में जाएगा? पहले अपर मीडियल में जाएगा। इतने इजी एमसीक्यूज हैं। ये कैसे आएंगे? जब लेक्चर पढ़ा होगा, जब समझा होगा, जब पता होगा कि क्या क्या है, तो ही बता पाओगे। सही है। 9 ईयर ओल्ड वाज ब्रॉट टू डॉक्टर, ये हो गया। इसमें क्या आएगा आंसर? इसमें आएगा कि पहले कौन से में जाएगा? सुपीरियर मीडियल में जाएगा। ये होगा इसका आंसर, सुपीरियर मीडियल में जाएगा पहले। सही है, ई ऑप्शन इसका राइट है। ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये हो गया सब। बस ये 5 इसमें सर्वाइवल गाइड से थे। बाकी मैंने अपने हैं कुछ, वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़े ही हैं, घुमा लेते हैं इन्हों को। अब बस सुनते जाओ क्योंकि बहुत ईजी है ये। बोला कि अ सर्जन पाल्पेट्स द फेमोरल आर्टरी को पाल्पेट्स कर रहा है। पाल्पेशन क्या होती है? जब उसको पल्स चेक करते हैं ना, उसको हाथ लगा के, उसको पाल्पेशन बोलते हैं। जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। कहाँ पे वो कर रहा है? बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। किसकी पाल्पेशन कर रहा है? फीमोरल आर्टरी की कर रहा है। इन विच एनाटॉमिकल रीजन इज द आर्टरी लोकेटेड। फीमोरल आर्टरी कहाँ पे होती है? मैं बता के आया हूँ कि फीमोरल ट्राइंगल में होती है। फीमोरल ट्राइंगल के कंटेंट कौन से थे? नाविल। नाविल में एक हमारे पास एक आर्टरी भी थी, याद है ना? कि फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट से ही एमसीक्यूज आते हैं, उसकी बाउंड्रीज से ही आते हैं। तो ये हो गया सिंपल। उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट विथ स्वेलिंग इंफीरियर एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। लफ्ज को देखो, इंफीरियर एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली? क्या है? स्वेलिंग है तो क्या होगा हमारे पास? प्रोट्रूजन होगी, यानी कि हमारे पास हर्निया होगा। अब कौन सा हर्निया होगा? मैंने 2 टाइप के हर्निया बताए थे, एक इंग्वाइनल बताया था और एक फीमोरल बताया था। फीमोरल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास इंफीरियर एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, ये मैंने बताया था। सही है, नोट्स में। सही है, ये मैंने नोट्स में बताया था कि हमारे पास ये इसकी जो क्लिनिकल कंडीशन मैंने बताई थी ना, फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया के डिफरेंस में, कि जो फीमोरल हर्निया है वो हमारे पास बिलो और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है। तो यही पूछ रहा है कि हमारे पास कौन सा है जो कि हमारे पास इंफीरियर या बिलो लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, तो वो है हमारे पास फीमोरल हर्निया। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, बिफोर बॉल। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल की लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है? सार्टोरियस। ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास होता है सार्टोरियस। सही, यहाँ पे होता है हमारे पास अडक्टर लॉन्गस। यहाँ पे हमारे पास होता है क्या? बेस में हमारे पास होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। और यहाँ पे हमारे पास फिलोर में है हमारे पास अडक्टर लॉन्गस। यहाँ पे होता है पेक्टिनियस, यहाँ पे होता है स्वास मेजर, यहाँ पे हमारे पास होता है इलियाकस। ये होते हैं इसके फ्लोर में। ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया पूरा का पूरा फीमोरल ट्रायंगल। ये है फीमोरल ट्रायंगल। सही है, सिंपल हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ नीचे। अब फीमोरल हर्निया पासिस थ्रू विच ओपनिंग। मैंने बताया था फीमोरल हर्निया कहाँ से पास होता है?
फीमोरल हर्निया कहाँ से पास होता है? फीमोरल केनाल से पास होता है। फीमोरल केनाल नहीं है ऑप्शन, फीमोरल रिंग है। क्यों? फीमोरल केनाल क्या था? कोनिकल शेप था। इसके ऊपर वाले जो बेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? फीमोरल रिंग कहते हैं। सही है। उसके बाद आ जाओ, द फीमोरल शीट सराउंड्स विच स्ट्रक्चर। फीमोरल शीट के अंदर क्या था? मैंने बताया था आपको। फीमोरल शीट के अंदर क्या होता है हमारे पास? फीमोरल शीट में हमारे पास फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वीन थी और लिम्फ नोड था। और हमारे पास क्या था? ये था ना फीमोरल शीट, इसके 3 कंपार्टमेंट थे। एक में फीमोरल आर्टरी थी, फीमोरल वीन थी और हमारे पास यहाँ पे लिम्फ नोड था। फीमोरल आर्टरी के साथ एक और हमारे पास क्या था? नर्व भी थी, जिसको हम कहते हैं क्या? फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। तो यहाँ पे क्या होता है? फीमोरल शीट किसको कवर करती है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास होगा फीमोरल वेसल्स। उसके बाद आ जाओ नीचे, इजी है एमसीक्यूज बिल्कुल। अ सर्जन रिपेयर्स अ स्ट्रिंगुलेटेड फेमोरल हर्निया एंड कट्स द लेक्यूनर लिगामेंट। क्या बोल रहा है कि फेमोरल हर्निया हुआ, उसको कौन सा वाला? स्ट्रिंगुलेटेड फेमोरल हर्निया। स्ट्रिंगुलेटेड क्या होता है? ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती है, ये भी बताया मैंने। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं? लेक्यूनर लिगामेंट कट कर देते हैं ताकि फेमोरल रिंग इनलार्ज हो। तो बोला है कि विच वेसल इज एट रिस्क ऑफ इंजरी ड्यू टू एनाटोमिकल वेरिएशन। एनाटोमिकल वेरिएशन की वजह से कौन सी वेसल रिस्क पे होगी? तो ये कौन सी थी हमारे पास? एसेसरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। मैंने बताया था ना कि समटाइम्स क्या होता है हमारे पास? एसेसरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी हमारे पास ये था ना लेक्यूलर लिगामेंट। लेक्यूलर लिगामेंट पे हमारे पास समटाइम्स एसेसरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी होती है जो कि कट हो जाती है। ये भी मैंने बताया है कहाँ पे? कॉम्प्लिकेशंस में, कि समटाइम्स क्या होता है? एबनॉर्मल आर्टरी होती है जो कि हमारे पास एसेसरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी होती है। इधर एसेसरी लिख लेना। एसेसरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी होती है जो कि हमारे पास इज ऑफ लेक्यूलर लिगामेंट पे होती है। जब हम लेक्यूलर लिगामेंट को कट करते हैं तो हमारे पास हेमरेज हो जाता है। सही है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ दूसरा, सारा बताया हुआ है, इजी एमसीक्यूज हैं। अ पेशेंट डेवलप्स थ्रोम्बोसिस हुआ है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है हमारे पास? ब्लड वेसल्स हमारे पास कंप्रेस हो जाती हैं, कोई फेट पार्टिकल या कुछ जो है इसको ब्लॉक कर देता है। विथ इन द फेमोरल शीट में थ्रोम्बोसिस हुई है। थ्रोम्बोसिस कहाँ पे हुई है? फेमोरल शीट में। फेमोरल शीट में यानी फेमोरल वेसल्स होंगी। फेमोरल वेसल्स में किस में थ्रोम्बोसिस हुई है? फेमोरल वीन में हुई है। किस में हुई है? फेमोरल वीन में। तो बोले कि विच कंपार्टमेंट इज इन्वॉल्व? हमारे पास हमें पता है फेमोरल शीट है ना। फेमोरल शीट में हमारे पास 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है लेटरल कंपार्टमेंट, एक होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, एक होता है हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट। सही है। लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास फेमोरल आर्टरी होती है। मीडियल कंपार्टमेंट इंटरमीडिएट में हमारे पास फेमोरल वीन होती है। और हमारे पास मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट में लिम्फ नोड होता है, फेट होता है, लिम्फेटिक्स होती हैं। तो पूछ कर रहे हैं फेमोरल वीन कहाँ पे होती है? फेमोरल वीन हमारे पास इंटरमीडिएट में होती है। सिंपल। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, सही है, क्योंकि बार बार रिवाइज हो गया है कॉन्सेप्ट। आ जाओ। अब फेमोरल हर्निया स्टेक डिसेंड्स थ्रू द फेमोरल केनाल से क्या हो रहा है? हर्निया निकल रहा है, पास आउट हो रहा है। क्योंकि फेमोरल केनाल जो है वीक एरिया होता है। एंड इमर्ज एट द सिफनिस ओपनिंग से बाहर निकल रहा है। यानी कि उसका कोर्स हमने पढ़ा था ना, उसका कोर्स कैसे था? पहले डाउनवर्ड जाता है, कहाँ से? फेमोरल केनाल से, फिर फॉरवर्ड आता है, कहाँ से? सिफनिस ओपनिंग से, फिर अपवर्ड जाता है। ये था फेमोरल हर्निया का कोर्स। सही है। उसके बाद क्या था? अच्छा 2 मिनट। उसके बाद क्या है हमारे पास? हाँ ये था ना एमसीक्यूज के फेमोरल हर्निया का कोर्स क्या होता है हमारे पास? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड। तो पूछ रहा है कि जब वो फेमोरल हर्निया डिसेंड करेगी फेमोरल केनाल के बाद किसमें? सिफनिस ओपनिंग में। तो वो कौन सी लेयर को जो है हमारे पास पियर्स करेगी? तो हमें पता है सिफनिस ओपनिंग को जो है हमारे पास, सिफनिस ओपनिंग को कौन क्लोज करता है? क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। ये मैं बता के आया हूँ सिफनिस ओपनिंग वाले लेक्चर में। तो यही बताना है कि क्रिब्रिफॉर्म फेशिया जो है इसको कवर करती है। तो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करना होगा फेमोरल हर्निया को, फिर ही वो सुपरफिशियल में आएगी, फिर ही वो अपवर्ड ट्रेवल करेगी। सही है। फिर इसके बाद आ जाओ हमारे पास, स्टूडेंट इज आस्क द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल बीनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट विच इज द करेक्ट। ये मैंने बताया था कि लेटरल टू मीडियल किसे याद करना है? हमारे पास ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं नॉवेल। सही है। यानी नर्व, आर्टरी, वेसल, एम्प्टी स्पेस और लिम्फेटिक्स। तो यही सीक्वेंस है हमारे पास। नर्व, आर्टरी, वीन और केनाल। एम्प्टी स्पेस में हमारे पास क्या हो जाता है? फेमोरल केनाल आता है। ये भी बताया था मैंने लेक्चर में।
उसके बाद हमारे पास अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्ट्रेंगुलेटेड फीमोरल हर्निया हुआ है उसको, विच फ्यूचर मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्यों होती है, स्ट्रेंगुलेशन है क्या, ये तो आना चाहिए पहले। स्ट्रेंगुलेशन यानी ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाए, तो उसकी ब्लड वेसल्स कट, तो उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। अगर ब्लड वेसल्स कट हो जाती है तो क्या होगा हमारे पास, उसको जो है ब्लड सही से आएगा नहीं, तो वो हमारे पास नेक्रोसिस होती जाती है उसकी, जो हमारे पास कंटेंट होता है। तो ये बोल रहा है कि होती क्यों है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें आएगा, असल में क्या होता है कि जो फेमोरल रिंग है ना, पहले जाएगा इसमें से, फिर आएगा हमारे पास फॉरवर्ड, किस में से, सेफनीज ओपनिंग में से, फिर जाएगा अपवर्ड। तो अगर फेमोरल रिंग बहुत छोटी होगी, फेमोरल रिंग जो है हमारे पास वो छोटी होगी, तो इनमें से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब फेमोरल हर्निया जाएगा नीचे तो इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी तो हमारे पास स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगी। तो क्या है, नैरो अनयील्डिंग फेमोरल रिंग है। नैरो अनयील्डिंग फेमोरल रिंग की वजह से क्या होगा, स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगी। सिंपल एमसीक्यूज है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अगर आपने अच्छे से लेक्चर लिया होगा, ना के रट्टा लगाने से कि ये बाउंड्रीज है, ये इसकी रूफ है, ये इसकी फ्लोर है, वो भी आना चाहिए। चलो फिर है, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड द फ्लोर ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल विच मसल इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्लोर। कौन सा मसल है जो फ्लोर नहीं बनाती, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास इसका आंसर होगा पेक्टिनियस। क्यों, हमें पता है एएलपी पीएमआई, सही है। अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सॉस मेजर, इलियाकस, सही है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी बचा पेक्टिनियस। ये सारा बताया हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। फिर हमारे पास अ पेशेंट डेवलप्स कंप्रेशन ऑफ द फेमोरल नर्व, में कंप्रेशन हुआ है, विच मूवमेंट इज मोस्ट वीकेंड। अब ये आ गया हमारे पास कि कौन सा, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में सप्लाई कर, गोल्डन रूल क्या बताया था मैंने, गोल्डन रूल था फेमोरल नर्व सप्लाई करती है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। अगर ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास फंक्शन होता है, क्या करवाता है, फ्लेक्शन ऑफ थाई करवाता है, और उसके साथ क्या करवाता है हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ थाई करवाता है, एक्सटेंशन ऑफ नी करवाता है, या इसको हम कह सकते हैं लेग करवाता है, एक्सटेंशन ऑफ लेग करवाता है। तो हमारे पास नी एक्सटेंशन या लेग एक्सटेंशन हमारे पास करवाता है कौन, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, कौन सा, स्पेशली हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, वो क्या करवाता है हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ नी या लेग करवाता है, सही है, एक्सटेंशन ऑफ लेग या नी जॉइंट करवाता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का फंक्शन है। अगर फेमोरल नर्व में मसला तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में मसला, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में मसला तो नी की एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, सही है, सिंपल। अब आ जाओ आगे। द फेमोरल केनाल प्राइमरीली कंटेन्स, फेमोरल केनाल में क्या होता है, मैं बार बार बता के आया हूँ, तीन चीज़ें होती हैं फेमोरल केनाल में। क्या क्या होता है हमारे पास, फेमोरल लिम्फेटिक्स होती हैं, फेट होता है, और एक हमारे पास लिम्फ नोड होता है जिसको हम लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट या रोजन-म्यूलर कहते हैं। फिर बोला है कि विच स्ट्रक्चर लाइज लेटरल टू फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी से लेटरल क्या होता है हमारे पास, वही नाविल, NAVEL, ये आर्टरी है, आर्टरी से लेटरल हमारे पास क्या है, नर्व आती है, फेमोरल नर्व। फिर है इसमें हमारे पास A clinician remembers the arrangement of structure in the femoral triangle using the mnemonic नाविल, यही सेम निमोनिक आ गया। व्हाट डज, इसमें ई का क्या मतलब है, इसमें ई का मैंने क्या बताया था आपको, ई यानी कि एम्प्टी स्पेस, या इसको हम कहते हैं फेमोरल केनाल, या इसमें हमारे पास फेट आता है, सही है। तो ये हो गया एम्प्टी स्पेस या फेमोरल केनाल, ए ऑप्शन। उसके बाद या फेमोरल हर्निया मोर कॉमन, फीमेल में कॉमन होता है, क्यों, उसके मैंने तीन रीजन बताए थे। एक तो वाइडर पेल्विस होता है, और फेमोरल केनाल भी वाइडर होता है, और फेमोरल वेसल्स नैरो होती हैं। फिर बोला कि विच स्ट्रक्चर फॉर्म द रूफ ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, कौन बनाता है, स्किन बनाएगा, सुपरफिशियल फेशिया बनाएगा, और डीप फेशिया बनाएगा, सही है। तो हम इसमें हमारे पास है ऑप्शन क्या आएगा, डीप फेशिया, डीप फेशिया यानी फेशिया लाटा, फेशिया लाटा क्या है हमारे पास, रूफ ऑफ फेमोरल ट्रायंगल बनाता है। फिर उसके बाद है, अ सर्जन ओपन्स द फेमोरल शीट विच स्ट्रक्चर इज नॉट इनक्लोज, फेमोरल शीट का इनमें से कौन सा कंटेंट नहीं है, फेमोरल नर्व फेमोरल शीट का कंटेंट नहीं है, मैंने बार बार बताया है ये। उसके बाद है, अ पेशेंट इज इनलार्ज डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इनलार्ज है, क्या इनलार्ज है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। दीज नोड्स आर लोकेटेड इन द, मैंने बताया था फेमोरल केनाल में होता है। फेमोरल केनाल के हमारे पास तीन कंटेंट है, फेट, लिम्फेटिक्स, और हमारे पास क्या होता है, फेट, लिम्फेटिक्स, और हमारे पास लिम्फ नोड होते हैं, सही है। उसके बाद है, विच बाउंड्री फॉर्म द बेस ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, बेस ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल कौन बताता है, मैंने ऊपर भी बताया था, ये होता है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। कहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था, ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा,
ये बताया था मैंने, ये थी इसकी बेस। बेस कौन बनाता था? इंग्वाइनल लिगामेंट। यही है बस सिंपल। फिर आ जाओ नीचे, ये हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर ये फेमोरल हर्निया में बिकम स्ट्रेंगुलेटेड क्यों होता है? सेम वापसी से आ गया, क्यों? क्योंकि फीमोरल रिंग जो है नेरो होती है और रिजिड होती है, तो इसकी वजह से। उसके बाद है हमारे पास, देखो और कोई ऑप्शन तो सही नहीं है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी करवाऊँ और गलत करवा दूँ। इंग्वाइनल केनाल इज लार्ज, नहीं। फेमोरल नर्व कंप्रेस इंटेस्टाइन, ये तो नहीं है रिलेटेड। उसके बाद एडक्टर केनाल का आ गया इधर। उसके बाद है द मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है हमारे पास? एडक्टर लॉन्गस बनाता है। सार्टोरियस हमारे पास क्या कौन बनाता है? लेटरल बाउंड्री। बस ये तो नहीं था, ये भी नहीं था। उसके बाद विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल रिंग। फेमोरल रिंग के मीडियल में क्या था? मैंने आपको बताया था, इधर है हमारे पास लेक्यूनार लिगामेंट, जो कि इसके मीडियल में आ रहा था। फिर यह सर्जन कैन्युलेट्स द फेमोरल आर्टरी विद इन द फेमोरल ट्रायंगल विच स्ट्रक्चर इज इमीडिएटली मीडियल टू इट। किसके? फेमोरल आर्टरी के मीडियल में क्या है? क्या मैंने बताया था? नाविल आर्टरी के मीडियल में हमारे पास है वीन, तो ये आ गया फेमोरल वीन। सही है ना? सर्जन कैन्युलेट्स द फेमोरल आर्टरी विद इन द फेमोरल ट्रायंगल विच स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू इट, तो आर्टरी के मीडियल हमारे पास वीन होती है, फेमोरल वीन। फिर द फेमोरल शीट इज ड्राइव फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ, हमें पता है फेशिया ट्रांसवर्सेलिस और फेशिया इलियाकस। फेशिया इलियाकस या इलियक फेशिया हमारे पास पोस्टीरियर वॉल बनाती है, और हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सेलिस हमारे पास इंटीरियर वॉल बनाती है। फिर हमारे पास द फेमोरल हर्निया इमर्जेस थ्रू द सेफेनस ओपनिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द फेमोरल केनाल विच फेशिया कवर्स दिस ओपनिंग। सिंपल पूछ रहा है, एमसीक्यू समझो कि फेमोरल हर्निया कहाँ से सेफेनस ओपनिंग से निकला। सही है। फिर बोल रहा है कि कौन सी फेशिया है जो कि इस ओपनिंग को कवर करती है, कौन सी? सेफेनस ओपनिंग को। ये मैंने बार बार बताया है, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होती है जो कि कवर करती है। सिंपल। अ पेशेंट इज पल्सेटिंग स्वेलिंग इन द फेमोरल ट्रायंगल। पल्सेटिंग स्वेलिंग इन द फेमोरल ट्रायंगल यानी कि क्या है? फेमोरल आर्टरी है। क्यों? क्योंकि पल्सेशन हमेशा किस में होती है? आर्टरीज में होती है। आर्टरीज की हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए ना, आर्टरीज पल्सेटिंग होती है, तो इसमें से कौन सी आर्टरी है जो फेमोरल ट्रायंगल में होती है? सिंपल कॉन्टेंट है फेमोरल आर्टरी। हालांकि ये भी आर्टरीज है सारी, पर ये तो वीन है, सॉरी ग्रेट सेफेनस वीन, ये तो आर्टरी है, ये नहीं होती और ये भी नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास बाकी दो तीन है। विच स्ट्रक्चर फॉर्म द अपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। अपेक्स क्या था? मैंने बताया था, जहाँ पे हमारे पास दोनों बाउंड्रीज आके मिले उसको हम कहते हैं अपेक्स। तो ये हो गया मीटिंग पॉइंट ऑफ सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस। फिर है हमारे पास अ सर्जन एक्सीडेंटली इंजर्स द फेमोरल वीन ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन विच स्ट्रक्चर लाइज मीडियल टू वीन। क्या है हमारे पास? अ सर्जन, समझो एमसीक्यू, सर्जन एक्सीडेंटली इंजर्स द फेमोरल वीन को इंजर कर दिया उसने। फिर पूछ रहा है वीन के मीडियल क्या है? वही सेम नाविल। वीन के मीडियल क्या है हमारे पास? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस या जिसको हम फेमोरल केनाल भी कहते हैं। फेमोरल केनाल में हमारे पास एम्प्टी स्पेस होता है, बाकी लिम्फ होता है थोड़ा और फेट बड़ा होता है उसमें। उसके बाद कितने हैं? 33। अच्छा, उसके बाद है अ फेमोरल हर्निया। क्या है हमारे पास? अ फेमोरल हर्निया लाइज बिलो एंड लेटरल टू विच स्ट्रक्चर। फेमोरल हर्निया किसके बिलो और लेटरल होता है? तो वो होता है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल। मैंने बताया ना, ये हमारे पास होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर तो इंग्वाइनल लिगामेंट के इधर होती है हमारे पास क्या? इधर होता है हमारे पास फेमोरल हर्निया, और ऊपर होता है हमारे पास क्या? इंग्वाइनल हर्निया। तो किसके? ये था प्यूबिक ट्यूबरकल के। प्यूबिक ट्यूबरकल के हमारे पास नीचे यानी इंफीरियर और लेटरल में हमारे पास क्या है? नीचे और इंफीरियर और लेटरल में हमारे पास फेमोरल हर्निया है, और सुपीरियर यानी अबव और हमारे पास मीडियल टू किसके? प्यूबिक ट्यूबरकल के। तो वही पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल। ये आ गया प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर है हमारे पास विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ फेमोरल रिंग। की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? वही पूछ रहा है। सिंपल, मैंने ऊपर बताया कि पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है। ये है ना हमारे पास, अगर ये है फेमोरल अगर रिंग, ये अगर फेमोरल रिंग है, ये वाली अगर फेमोरल रिंग है, तो इसके मीडियल में हमारे पास क्या होता है? लेक्यूनार लिगामेंट। और पोस्टीरियर में क्या होता है? पेक्टिनियस मसल। और इंटीरियर में क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंटीरियर में इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियल में हमारे पास क्या होता है? लेक्यूनार लिगामेंट। और हमारे पास पोस्टीरियर में क्या होता है? पेक्टिनियस मसल। सही है। अब क्या पूछ रहा है कि फेमोरल विच स्ट्रक्चर पोस्टीरियर कौन बनाता है? पेक्टिनियस मसल बनाता है।
तो अच्छा नहीं है, पेक्टिनियस नहीं है ऑप्शन, पेक्टिनियल लिगामेंट है। अब देखो असल में क्या होता है कि बुक में तो पेक्टिनियस मसल लिखा हुआ है ना, इमीडिएटली बिहाइंड अगर हम देखें ना तो इमीडिएटली बिहाइंड हमारे पास इधर हमारे पास होता है पेक्टिनियल लिगामेंट, फिर हमारे पास होता है पेक्टिनियस मसल। पर बुक में डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है कि हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, वो हमारे पास पेक्टिनियस लिखा हुआ है, तो सही है, वो भी सही है। पर इमीडिएटली बिहाइंड अगर हम देखें ना तो वो हमारे पास है पेक्टिनियल लिगामेंट, फिर हमारे पास पेक्टिनियस मसल आता है। सही है। फिर अगर हम देखें कि क्या बोल रहा है, पेशेंट विथ फीमोरल शीट में इन्फेक्शन हुआ है, मे डेवलप कंप्रेशन ऑफ विच वेसल फर्स्ट, कौन से वेसल की कंप्रेशन होगी अगर वो फेमोरल शीट में इन्फेक्शन है। तो फेमोरल शीट में इन्फेक्शन है तो फेमोरल शीट में हमारे पास दो ही वेसल्स हैं, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वीन। तो क्या है ऑप्शन, फेमोरल वीन ऑप्शन में है, तो इसको लगा लो। सही है। फिर है हमारे पास द फेमोरल नर्व लाइज आउटसाइड द फेमोरल शीट, फेमोरल नर्व क्या है हमारे पास, आउटसाइड द फेमोरल शीट है, हमें पता है फेमोरल नर्व फेमोरल शीट का कंटेंट नहीं है, ये हमें पता है। उसके बाद बोला बिकॉज, क्योंकि it accompanies femoral artery only, it is separated by iliac fascia, it enters through adductor canal, it pierces fascia laterally। अच्छा इसको समझो थोड़ा। इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, इट इज सेपरेटेड बाय इलियक फेशिया। क्यों, क्योंकि फेमोरल शीट है ना, फेमोरल शीट की एंटीरियर वॉल कौन बनाता है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, फेशिया इलियका। और हमारे पास नर्व आती कहाँ से, और यहाँ पे नर्व होती है फेमोरल नर्व। तो यही है कि फेमोरल नर्व फेमोरल शीट का कंटेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि फेमोरल शीट हमारे पास सेपरेटेड है इलियक फेशिया या फेशिया इलियाकस से। ये है इसका कैसे, फेमोरल नर्व फेमोरल शीट का कंटेंट नहीं है क्योंकि इलियक फेशिया से सेपरेट, इलियक फेशिया इसको फेमोरल नर्व को सेपरेट कर रही है फेमोरल शीट से। सिंपल। बाकी दो एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, फेमोरल हर्निया इंटर्स द थाई थ्रो फेमोरल केनाल के जरिए फेमोरल हर्निया इंटर हो रहा है। व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस केनाल, का नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको पॉइंट नहीं बताई थी, सुन लो। ये अगर हम अगर ये हमारे पास फेमोरल केनाल है और ये हमारे पास इधर क्या होता है, फेमोरल आर्टरी होती है और इधर हमारे पास फेमोरल वीन होती है, तो क्या होता है, जब फेमोरल वीन क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, वीन क्या करती है, हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो जब हार्ट की तरफ लेके जाती है तो क्या होती है, असल में ये डायलेट होती है, क्योंकि नीचे से जब ब्लड जा रहा होता है तो ये डायलेट होती है, फीमोरल वीन जो है ना डायलेट हो जाती है। तो डायलेट हो जाती है तो इधर फीमोरल वीन आर्टरी होती है, तो इस तरफ तो इसको कंप्रेस नहीं करती, पर जब जैसे हमारे पास फीमोरल वीन डायलेट होती है तो ये फीमोरल केनाल का जो एम्प्टी स्पेस है ना उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। क्या करती है, जो फीमोरल केनाल होता है इसका जो एम्प्टी स्पेस होता है ना उसको ऑक्यूपाई कर लेती है कौन, फीमोरल वीन, जब वो डायलेट होती है, जब वो ब्लड लेके जा रही होती है। तो ये है फंक्शन किसका, फीमोरल केनाल का। सही है, ये पॉइंट मैंने नहीं बताई थी, नोट कर लेना कि फीमोरल केनाल क्या करता है, हमारे पास अलोज एक्सपांशन ऑफ फीमोरल वीन, ये है इसका आंसर। यानी कि फीमोरल केनाल का ये फंक्शन है अलोज एक्सपांशन ऑफ फीमोरल वीन। सही है। बाकी लास्ट एमसीक्यूज देख लो, इजी है। अ क्लिनिशियन कंप्रेसेस द फेमोरल आर्टरी को वो कंप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे पास फेमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है, कहाँ पे, फेमोरल हेड पे। सही है। तो फिर ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है कैसे, हमारे पास अगर ये है फेमोरल हेड, अगर ये हमारे पास फेमोरल हेड है, अगर ये हमारे पास फेमोरल हेड है तो इधर क्या होता है, हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और इधर से हमारे पास आर्टरी जा रही होती है नीचे। कौन सी आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी कट हो गई, इधर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। सही है, ब्लड निकल रहा है तो बोल रहा है डॉक्टर क्या करेगा, इसको फेमोरल हेड को लोकेट करेगा पहले कि फेमोरल हेड कहाँ पे है, ये वाला फेमोरल हेड को लोकेट करेगा कि फेमोरल हेड कहाँ पे, उसको जो है लोकेट करके उसको कंप्रेस करेगा ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। फिर बोला दिस इज पॉसिबली बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आर्टरीज लाया कर रही है फीमोरल हेड के ऊपर, ओवर द फीमोरल हेड इन द ट्राइंगल। बाकी डीप टू अडक्टर मैग्नस के नीचे नहीं है, पेक्टिनियस के बिहाइंड नहीं है, ऑप्टेटिक कैनाल में हालांकि फीमोरल आर्टरी होती है
ऑप्टेटिक कैनाल में नहीं, सॉरी एडक्टर कैनाल में, इसको छोड़ दो बस। बस बिहाइंड द पेक्टिनस भी नहीं है और ओवर द फीमोरल हेड इन द ट्राइंगल है, तभी तो हमारे पास, तभी तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है जब कंप्रेस कर रहा है क्लिनिशियन फेमोरल आर्टरी को। कहाँ पे? फेमोरल हेड पे। सिंपल हो गया। देखो वापसी एक बार बता रहा हूँ क्या था एमसीक्यूज, बहुत गिचमिच कर दिया ना मैंने। अच्छा क्या था एमसीक्यूज के? हमारे पास ये था फेमोरल हेड, सही है, और यहाँ पे हमारे पास जाता है इंग्वाइनल लिगामेंट, सही है, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे है फेमोरल हेड, और यहाँ पे हमारे पास जा रही है ब्लड वेसल्स जो कि हमारे पास है कौन सी? फीमोरल आर्टरी। क्या हो रहा? क्लिनिशियन ने फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर दिया यहाँ पे जो है कंप्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि फीमोरल हेड पे, क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। फीमोरल आर्टरी किसी वजह से कट हो गई तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो क्लिनिशियन इसको कंप्रेस करके ब्लीडिंग को रोक रहा है। बोला आखिर फीमोरल हेड पे ही क्यों कंप्रेस कर रहा है? ये इसीलिए क्यों? क्योंकि फीमोरल हेड के ऊपर ही तो आर्टरी है, तभी तो वो उधर ही कंप्रेस कर रहा है, तो इसीलिए है ओवर द फीमोरल हेड इन द ट्राइंगल। सही है, ये एमसीक्यूज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सही है, ये इसका हो गया बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। थैंक यू सो मच।